एक्शन से भरपूर और इमोशन से भरपूर ट्रेलर लगा। बहुत ही गजब का ट्रेलर, मतलब नो वर्ड्स। 2023 में किसी भी मूवी का ट्रेलर इतना बढ़िया नहीं था। ये केजीएफ पे भारी लगता हुआ ट्रेलर मुझे नजर आ रहा है। रणवीर अपने जोनर से निकल कर, जिस जोनर की वो फिल्में करते थे उससे निकलकर पहली बार कोई एक्शन वाली मूवी करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ। एकदम एनिमल देखेंगे। 110% देखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये 2024 की सबसे बिगेस्ट ओपनिंग होगी। मुझे KGF 2 से बेहतरीन ट्रेलर लगा है इसका। मैंने जितनी भी मूवियाँ देखी हैं, रणवीर से बेहतर एक्सप्रेशन देने वाला कोई नहीं है। इंद्रेश जी, आपने जो ये मूवी आई, मूवी का जो ट्रेलर आया है एनिमल, वो देखा है? जी बिल्कुल देखा। बहुत कैसा लगा? बहुत ही उम्दा ट्रेलर है, बहुत बढ़िया ट्रेलर, मतलब एक्शन से भरपूर और इमोशन से भरपूर ट्रेलर लगा। बहुत ही गजब का ट्रेलर, मतलब नो वर्ड्स, अल्टीमेट। धूम मचा के रख दिया पूरा। धूम मचा दिया। अब तक की 2023 में किसी भी मूवी का ट्रेलर इतना बढ़िया नहीं था। ये KGF पे भारी लगता हुआ ट्रेलर मुझे नजर आ रहा है। जैसा KGF पे हाइप बनी थी उस टाइप का ट्रेलर है। उससे बल्कि मैं थोड़ा ऊपर ही रखूंगा इसको, KGF 2 से। KGF 2 से भी ऊपर? ट्रेलर से ऊपर रखूंगा। बहुत गजब ट्रेलर है। अच्छा, आपको इसमें रणवीर कपूर का एक्टिंग कैसा लग रहा है ट्रेलर में? सर सबसे पहले तो रणवीर कपूर की एक्टिंग तो बाद में बात करूंगा। एक्टिंग तो हमेशा अच्छी करते हैं रणवीर कपूर। मैं फ़ैन हूँ उनका, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, जिसे कहते हैं जबरा फ़ैन। तो एक्टिंग तो उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है। बट सबसे पहले उनके लुक पे बात करते हैं। क्या ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब एक ऐसा चॉकलेटी बॉय जो हमेशा रोमांटिक रहा। कोई वो आज तक सिक्स पैक की दौड़ में नहीं भागे हैं, लेकिन इस मूवी में सिर्फ बाल बढ़ाकर और अपने एक्सप्रेशन से क्या गजब लग रहे हैं। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो मैं कमेंट पढ़ रहा था। कमेंट में कई लोग ये लिख रहे हैं कि रणवीर कपूर खुद से ज्यादा जो है वो क्या संजय दत्त लग रहा है उसमें। सर ये देखो, आप कह सकते हो क्योंकि उन्होंने संजू मूवी की है तो उसमें उनको उस तरीके का गेटअप दिया था और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दोनों का फेस मिलता है तो लोग कह सकते हैं। बट रणवीर टोटली अलग है और संजय दत्त टोटली अलग है। दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और रणवीर में ही वो खासियत थी कि वो संजय दत्त जैसे उम्दा कलाकार की भूमिका भी निभाकर और उसके साथ पूरा जस्टिस किया था। और बड़े दिनों बाद, मतलब एक ऐसी मूवी मुझे लग रहा था कि रणवीर को चाहिए भी थी। रणवीर अपने जोनर से निकल कर, जिस जोनर की वो फिल्में करते थे उससे निकलकर पहली बार कोई एक्शन वाली मूवी करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं फर्स्ट डे, मैंने आपको बताऊँ, मैं मूवी जल्दी जाता नहीं हूँ खुद से टिकट लेके देखने। बट मैं ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ। एकदम एनिमल देखेंगे। 110% देखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये 2024 की सबसे बिगेस्ट ओपनिंग होगी। जितना बढ़िया ट्रेलर में मुझे अभी तक नज़र आया है। और कलाकारों की भी अगर आप बात करते हैं तो अनिल कपूर जी हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जो उनके फादर की भूमिका में। बॉबी देओल नेगेटिव रोल में है। नेगेटिव रोल में बॉबी देओल को देखना एक अलग ही मज़ा आएगा। बॉबी भी उम्दा कलाकार है और बॉबी को भी कहीं ना कहीं जिसे कमबैक की ज़रूरत है, जो कमबैक चाहिए होता है, वो कमबैक उनको बहुत ज़्यादा नीड थी। तो शायद ये मूवी उनके लिए कमबैक साबित हो। कमबैक नहीं कहिए, एक तरीके से धूम मचा देना कहिए इसको। इस तरीके का जो है, जो विलन का एंट्री, ये वो तो लग रहा है कि एक्टर पे भारी पड़ रहा है ट्रेलर में जो दिख रहा है। और काफ़ी उन्होंने बोला नहीं है उसमें, एक गूंगे का हमें लग रहा है कि रोल किया है उन्होंने। और वो ना बोलते हुए भी जो हीरो है मूवी का उस पर भारी दिखाई दे रहे हैं। सर देखो, आपने अगर क्या होता है ना, कई बार डायलॉग से ज़्यादा ना शांत रह के जो आपके एक्शंस होते हैं, जो आपके मूव्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा, चार्ली चैपलिन तो बहुत फेमस कैरेक्टर हैं जो हमेशा साइलेंट रह के लोगों को दुनिया में हंसाया है उन्होंने। एक सीरियल आया करता था गुट्टरगू, कभी स्टार प्लस पे। उसके किरदार बोलते नहीं थे, सिर्फ इशारों में बातें करते थे, लेकिन उसने भी लोगों को बहुत हंसाया है। सेम अगर मैं बात करूं रणवीर कपूर की, एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही उम्दा फिल्म जो सुपर हिट भी हुई, बर्फी, जिसमें रणवीर ने शब्द नहीं बोले हैं, बफी बफी करके, और अपने एक उन छोटे छोटे एक्सप्रेशन से, छोटी छोटी हरकतों से जो उन्होंने उस फिल्म में जान डाली थी। तो हो सकता है कि बॉबी देओल भी जब नहीं बोल रहे, जब आदमी नहीं बोलता है और बिना बोले जो चीज़ें बोलता है ना, वो शायद बहुत बेहतरीन जनता के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो शायद आवाज़ से ज़्यादा असर उसका होता है। तो ये तो है ही प्लस पॉइंट। प्लस बॉबी देओल वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं बॉलीवुड को, पर बीच में कहीं ना कहीं क्यों उनका समय गायब हो गया था, या क्या बॉबी देओल को एक, मैंने कमबैक का इसलिए कहा क्योंकि अगर ये फिल्म जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये धूम धड़ाका फिल्म साबित होगी, जब धूम धड़ाका एक बिगेस्ट हिट होगी तो डेफिनेटली बॉबी देओल को एक कमबैक मिलेगा और जो कि बहुत पॉजिटिव होगा उनके लिए। सर, हम अगर बात करें एक्ट्रेस की, तो रश्मिका मंदाना है, उन्हें जो है नेशनल क्रश की उपाधि दिया गया है।
तो रश्मिका मंदाना की एक्टिंग कैसी लग रही है, कैसी दिख रही है वो ट्रेलर में? सर रश्मिका मंदाना की अभी ट्रेलर में जितना देखा उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लग रही हैं और डैम श्योर की वो बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि रश्मिका मंदाना की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो उनकी सादगी है। हाँ, वो किसी भी उनकी फिल्म, मतलब मैं उनकी साउथ की भी फिल्में देखता हूँ, जो उन्होंने एक बॉलीवुड में किया वो भी किया, और ये शायद दूसरी फिल्म आ रही है। तो जितना भी मैंने रश्मिका मंदाना को देखा है, डेफिनेटली वो नेशनल क्रश तो डिजर्व करती ही थी, क्योंकि उनकी जो सिंपलिसिटी है, जो बोलने का वे है उनकी। अब साउथ की मूवी गीता गोविंदम देख लो, या एक वो कॉमरेड करके मूवी थी उनकी, ये सारी मूवीज बहुत अच्छी मूवी हैं। तो रश्मिका की सादगी का तो मैं कायल हूँ, तो उनके बारे में क्या बोलूँ, एक्टिंग तो ज़बरदस्त होनी ही होनी है। रश्मिका और ये रणबीर कपूर का जोड़ी भी जबरदस्त दिखेगा फिर पूरे मूवी में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है। आप देखेंगे जब ट्रेलर में देखते हैं, जहाँ जहाँ वो लोग साथ में आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। प्यारा सा क्यूट सा कपल लग रहा है। और जो थोड़े बहुत संवाद हैं जो रश्मिका उनको बोल रही हैं कि तुम वो सारी चीज़ें, मतलब एक अभी ट्रेलर में 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में जो चीज़ें देख के लग रही हैं, उससे लग रहा है कि डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले है ये, और लोगों को देखकर मज़ा आएगा। मैं जनता से भी बोलूँगा कि हाँ, कोई एक रणवीर कपूर की जो ऐसी मूवी आ रही है, पहली बार वो अपने जोनर से हट के कह रहे हैं, तो मैं तो जनता से अपील करूँगा कि जाइए और सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए इस फिल्म के लिए। रणवीर को इस मूवी में ऐसा दिखाइए कि मतलब हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस ट्रेलर को, इस 2023 के हिसाब से? सर मैं ट्रेलर के अकॉर्डिंग 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, KGF जो पूरे हिंदुस्तान का वर्ल्ड वाइड KGF की एक हाइप थी, KGF 2 की, और KGF 2 के ट्रेलर से मैं अपना पर्सनल मत बताऊं तो मुझे KGF 2 से बेहतरीन ट्रेलर लगा है इसका। और बहुत ही, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्शन जो गन चला रहे हैं वो KGF वाला जो एक काला निकोस वो जो चला रहे हैं, वो लग रहा है कि KGF का ही कॉपी किया है। कॉपी तो नहीं कह सकता। अब आप गन वगैरह को कॉपी कहना तो मतलब हर मूवी में अब SLR दिखा देते हैं, AK-47 दिखा देते हैं, तो इट डजंट मीन कि वो कॉपी हो गया। अगर आप किसी डायलॉग को कॉपी कर रहे हो या किसी गाने को कॉपी कर रहे हो तो समझूंगा कि कॉपी है। ये तो गन है, गन तो किसी में कोई भी गन दिखाई जा सकती है जब दिखाया जा रहा है, और वो गन ऑब्वियसली ऐसी है कि उसको दिखाया जाए। जब इतना भारी एक्शन दिखाएंगे, जब इस तरीके की तबाहियां दिखा रहे हैं, तो उसमें वो गन तो दिखाएंगे। बट इसमें जो प्लस पॉइंट है, आप रणवीर को देखिए। मैंने रणवीर को एक बार कपिल के शो में देख रहा था, तो बोला गया कि रणवीर एक्सप्रेशन लेस हैं, वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं देते हैं। बट मैंने जितनी भी मूवियाँ देखी हैं, रणवीर से बेहतर एक्सप्रेशन देने वाला कोई नहीं है। इसमें भी आप ट्रेलर में देखोगे, रणवीर जहाँ जहाँ आ रहे हैं अपने फेस से ही, सिर्फ जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनका फेस देखिए क्या फिट बैठ रहे हैं। रणवीर मुझे लगता है बॉलीवुड के सबसे अच्छे एक्सप्रेशन देने वाले एक्टर हैं, और हो सकता है कि मैं यहाँ पर बायस नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी शावरिया से लेके आज तक मैंने हर मूवी देखी है, और कुछ मूवियाँ ख़राब भी गई, कुछ अच्छी भी गई और कुछ बहुत अच्छी गई। तो उन्होंने बेहतरीन अपनी कलाकारी के दम पर बॉलीवुड को बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रणवीर के करियर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म हो, जैसा मैंने अभी तक ट्रेलर में देखा है। मुझे ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा है। मैं 10 on 10 देना चाहता हूं इस ट्रेलर को, 10 on 10। तो मेरी नज़र में फिल्म सुपर 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाएगा ये मूवी? सर 1000 करोड़ और 2000 करोड़ ये तो मतलब देखो, कहना आज के समय में कोई भी एक फिगर देना, 500 करोड़ तो पार कर ही जाएगा अगर यदि इतना बेहतर मूवी है तो। डिजर्व तो करता है। अब कर पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, बट डिजर्व ज़रूर करता है कि 500 क्या 1000 करोड़ भी क्रॉस करे। और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। फिल्में जितना ज़्यादा व्यापार करेंगी उतना बॉलीवुड के लिए अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ के आसपास जाए। बट कितना जाएगा वो एक देखने वाली बात होगी सिनेमा घर पे लगने के बाद। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये रणवीर के करियर की सबसे बड़ी हिट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई नहीं बदल सकता। एक्शन में कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 9.5। 9.5। डायलॉग्स भी बेहतर लगे होंगे? डायलॉग तो 10 on 10। 10 on 10। ठीक है। रणवीर 10 on 10, रश्मिका को 10 में से 8। ओपनिंग में क्या लग रहा है कि इस बार जितना जवान, पठान, ये टाइगर 3, उसके बाद गदर 2, ये सब मूवी जो इस साल की है, इससे बेहतर ओपनिंग कर पाएगा एनिमल? देखो मैं एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हो सकता है ये,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। और जवान को अगर मैं देखूं, मुझे जवान उतनी अच्छी लगी नहीं, लेकिन एक शाहरुख के नाम पे। और जवान का एक्चुअल में तो आपको भी पता है कि जवान जिस तरीके से हिट कराई गई है, उसमें उसकी जगह पे गदर एक्चुअल हिट हुई थी। या आज आप ये पठान के लिए जो हाइप बनाई गई, ज़बरदस्ती की हाइप बनाई गई, लोग सिनेमा हॉल बुक कर रहे हैं, एक एक बंदा पूरा सिनेमा हॉल बुक करके कर रहा है, तो उस तरीके से किया गया था। लेकिन इस फिल्म में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद से जाएगी और खुद से देखेगी। आज फिल्में माउथ पब्लिसिटी पे जाती हैं, तो मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि फर्स्ट डे का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, बट मैं ये ज़रूर आपको श्योर कर सकता हूँ कि पठान, गदर, जवान और अभी जो आई हुई है ये आपका टाइगर 3 इन सबसे बेहतर बिजनेस करेगी, इन सबसे ऊपर बिजनेस करेगी, ये श्योर हूँ मैं। एनिमल 2023 का सबसे बड़ा धमाल होने वाला है। एनिमल 2023 की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। एनिमल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने के साथ साथ रणवीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। हाँ, ठीक है सर।